हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। जो भी आपको पसंद है कबूल कीजिए। चलते हैं आज की इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो की तरफ। कंट्री कंपैरिजन, चाइना वर्सेस इंडिया। फ्यूचर में भी इन दोनों का कंपैरिजन चलेगा। China and India are two of the major regional powers in Asia, and are the two most populous countries and among the fastest growing major economies in the world. India and China had historically maintained peaceful relations for thousands of years of recorded history. But the harmony of the relationship has varied in modern time. The two nations have sought economic cooperation with each other, while frequent border disputes and economic nationalism in both countries are a major point of contention. This is another episode of Country Comparison. China versus India. नेशनल डे 1 अक्टूबर, इधर से 15 अगस्त 1947। 1 अक्टूबर जब मोज़े तुंग की क़यादत में कम्युनिस्ट आए थे। एरिया 95 लाख मुरबा किलोमीटर, इधर से 32 लाख इंडिया का। तीसरे नंबर पर चाइना आता है, रशिया और कनाडा के बाद। इंडिया 7वें नंबर पे। एरिया को लेकर चाइना को अच्छा खासा एडवांटेज है, काफ़ी बड़ा मुल्क है। पॉपुलेशन में पहले नंबर पे चाइना, दूसरे नंबर पे भारत, और 2027 के बाद भारत पहले नंबर पे। गवर्नमेंट इधर फेडरल पार्लिमानी है भारत में, जबकि चाइना में गलियां हो जान सुनिया विच यार शी जिनपिंग फिरे। कैपिटल बीजिंग, इधर से कैपिटल न्यू दिल्ली। लिटरेसी रेट चाइना में तकरीबन 97%, इंडिया में 75। इसका फ़र्क अच्छा खासा है। एज स्ट्रक्चर, इंडिया में बच्चे ज़्यादा हैं, चाइना में बूढ़े ज़्यादा हैं। इंडिया की यूथ दुनिया की सबसे बड़ी यूथ है। जीडीपी का फ़र्क तो अभी अच्छा खासा है। 18 ट्रिलियन डॉलर चाइना की, अमेरिका के बाद दुनिया की दूसरी बड़ी, जबकि 3.2 ट्रिलियन भारत की। लेकिन इसे जो फ्लाइंग गियर लगा हुआ है, तेज़ी से नंबर बदल रहे हैं। PLA पीपल्स लिबरेशन आर्मी तीसरी ताकतवर है अमेरिका और रशिया के बाद, और फिर चौथे नंबर पर भारत की आर्मी। बजट का बड़ा फ़र्क है, 250 बिलियन डॉलर चाइना का, 73 बिलियन डॉलर भारत का। लैंड पावर PLAGF पीपल्स लिबरेशन आर्मी ग्राउंड फोर्सेस, इधर से IA इंडियन आर्मी। नेवल पावर, समुद्री ताकत, ये भी चाइना की ज़्यादा है। एयरक्राफ्ट कैरियर इंडिया के पास अब 2 नहीं हो गए पिछले दिनों, जो एक नया बना है। फिर तो बराबर हो गए अगर 2-2 हैं तो। PLAF पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयर फोर्सेस, इधर से IAF, इसमें भी चाइना आ गया है। लेकिन भारत करीब करीब है, कोई बहुत ज़्यादा का फ़र्क भी नहीं है। टॉप एलाइज चाइना के नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, रशिया, इंडिया के अमेरिका, इसराइल, रशिया। जो इसके दुश्मन है वो उसके दोस्त हैं, जो उसके दोस्त हैं वो इसके दुश्मन हैं। एक्सपोर्ट 3.3 ट्रिलियन डॉलर चाइना की, 546 बिलियन डॉलर भारत की। और इसी एक्सपोर्ट की वजह से ही चाइना दुनिया में अपना मुकाम बना रहा है। इंपोर्ट 2 ट्रिलियन डॉलर, यानी कि 1 ट्रिलियन डॉलर का ट्रेड सरप्लस है चाइना में, और यही चीज़ इसको आगे ले जा रही है। टॉप एक्सपोर्ट प्रोडक्ट में चाइना मोबाइल फ़ोन दुनिया को देता है, जबकि भारत देता है हीरे और मिनरल फ्यूल्स। ये हीरे ज़्यादातर सूरत सिटी में ही फिर पॉलिश होते हैं। टॉप इंपोर्ट चाइना करता है इंटीग्रेटेड सर्किट की, IC की। इंडिया मिनरल फ्यूल्स की करता है, फिर बाद में इंडिया इसी को रिफ़ाइन करके एक्सपोर्ट भी करता है। चाइनीज़ रिनबी, ये तो यॉन नहीं था, इधर से इंडियन रुपी। मंथली इनकम चाइना की तकरीबन 1150, भारत की अभी सिर्फ 215 USD। इसमें अभी भारत को बहुत इम्प्रूव होना है। लार्जेस्ट कंपनी स्टेट ग्रिड, इधर से टाटा ग्रुप इंडिया का। ये स्टेट ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी कंपनी दुनिया में तीसरे नंबर पर आती है अपने रेवेन्यू को लेके, और
भारत का टाटा ग्रुप 8 लाख नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। नंबर ऑफ बिलियनर्स भारत में 140, चाइना में तकरीबन 700। दूसरे नंबर पर आता है चाइना में, यूएस के बाद होगा, और भारत में तीसरे नंबर पे। पॉवर्टी 12% ऑफ पॉपुलेशन। ये क्या, चाइना में सिर्फ 0.5%। ये फिगर थोड़े से मशकूक लग रहे हैं, इतनी पॉवर्टी रेट इंडिया में सुना नहीं। कोल प्रोडक्शन चाइना में 3.8 बिलियन टन एवरी ईयर। यही है बड़े रकबे के फ़ायदे, बड़े एरिया होने के। इलेक्ट्रिसिटी में चाइना 7.7 मिलियन वाट, पहले नंबर पे, भारत तीसरे नंबर पे। ऑयल प्रोडक्शन 3.7 मिलियन बैरल, भारत का 710। फेमस लैंडमार्क ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ताजमहल, दोनों ही वंडर ऑफ द वर्ल्ड हैं। अपनी जगह दोनों ही बड़े शानदार हैं, पर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का मुकाबला नहीं है, क्योंकि वो तो फिर एक बिल्कुल अजीबोगरीब नज़ारे हैं। हिंदुइज़म 80% आबादी के साथ भारत में सबसे ज़्यादा। मसाला डोसा भारतीयों की पसंदीदा खुराक, साउथ इंडिया में 80% लोग तक खाते हैं। भारत के खानों का क्या ही नज़ारा है। ग्रेट पांडा, इधर से बंगाल टाइगर, और दुनिया में जितने भी पांडे हैं वो चाइना की ही मलकियत है, चाइना की तरफ से गिफ्ट किए गए हैं। और दुनिया के 60% टाइगर भारत में देखने को मिलते हैं। और क्रिकेट में, खेलों में क्रिकेट और हॉकी भारत की पसंदीदा खेल है। और आजकल ICC T20 के सेमीफाइनल का ज़माना भी चल रहा है। खैर, ओलंपिक मेडल्स की बात करें तो इसमें तो चाइना बहुत आगे है। टूरिज़म में 66 मिलियन चाइना जाते हैं, 18 मिलियन भारत आते हैं। इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है भारत को, क्योंकि भारत में देखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अभी सियाहत में बहुत स्कोप बाकी है। इंटरनेट यूज़र 1 अरब चाइना में और 83 करोड़ से ज़्यादा भारत में। बहरी तजारती जहाज़ चाइना में भी बहुत ज़्यादा हैं नंबर्स को लेके। चाइना ने पूरी दुनिया को सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क जो है, एयरपोर्ट 500 से ज़्यादा चाइना में और 350 भारत में। ये भी तकरीबन हाफ का फ़र्क है। रेलवे, अच्छा, रेलवे अपनी लेंथ को लेके चाइना में ज़्यादा है भारत से, लेकिन अपनी शिप को लेके भारत में ज़्यादा है नंबर्स। टेम्परेचर भारत का एवरेज टेम्परेचर कितना ज़बरदस्त है, 23 डिग्री सेंटीग्रेड। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में चाइना 5.3 पे, भारत 3.8 पे। ये भारत नीचे की तरफ बेहतर है या ऊपर की तरफ बेहतर है? बहुत ही ज़बरदस्त कंपैरिजन था भारत और चाइना के दरमियान, और फ्यूचर में भी इन दोनों ममालिक के दरमियान कंपटीशन जारी रहेगा, क्योंकि भारत जिस तेज़ी के साथ विकास हो रहा है, भारत की इकानमी जिस तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है, तो बिल आखिर उसे चाइना की इकानमी के आसपास पहुंचना है। ये सफ़र अभी लंबा तो दिखाई दे रहा है, लेकिन बिल आखिर इसे होना है। अगर इस कंपैरिजन की बात करें तो अपने एरिया को लेकर चाइना को बहुत ज़्यादा एडवांटेज है, जो भारत से तकरीबन 3 गुना बड़ा मुल्क है। इसके साथ साथ दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है रशिया और कनाडा के बाद, और इसका एरिया तकरीबन अमेरिका के एरिया के आसपास आता है। इतने बड़े रकबे की वजह से ये दुनिया के बहुत से ममालिक के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। शायद कोई 12-14 ममालिक के साथ चाइना अपना बॉर्डर शेयर करता है, जिसमें रशिया जैसे ताकतवर तरीन ममालिक भी शामिल है। और इसके साथ साथ अपनी जियोपॉलिटिक्स को लेकर भी चाइना एक बहुत ही आइडियल लोकेशन के ऊपर है। उसने रशिया के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाया हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, डिस्टर्ब नहीं, विनती करनी है, चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन प्रेस कर दें, और हाँ, इस वीडियो को भी लाइक कर दें। धन्यवाद। तो अपने सारे नेबर्स में चाइना भारत को ही अपना सबसे बड़ा हरीफ यानी कंपटीटर देखता है, तो इस लिहाज से चाइना के लिए भारत एक अच्छा खासा खतरा बन के साबित हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद इन दोनों ममालिक के दरमियान तजारती रवाबत बहुत ज़बरदस्त है। भारत और चाइना के दरमियान ट्रेड तकरीबन 125 बिलियन डॉलर तक पहुँच चुकी है। लेकिन भारत को इस ट्रेड में बहुत बड़ा नुकसान ये होता है कि भारत की इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है चाइना से, और भारत की एक्सपोर्ट बहुत कम है चाइना की तरफ।
और ये ट्रेड डेफिसिट तकरीबन $80 बिलियन के आसपास है। इस लिहाज से भारत को चाइना के साथ तिजारत में कुछ ज़्यादा फ़ायदा तो नहीं होता, लेकिन अभी भारत के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो चाइना के साथ अपनी तिजारत को जारी रखे। और जिस तेज़ी के साथ भारत में टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है और आईसी वगैरह बनाने के जो कंपनीज़ हैं वो भारत में इन्वेस्ट कर रही हैं, तो इसके बाद से भारत का चाइना पे इन्हिसार बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। मिलिट्री को लेके फ़र्क तो है, लेकिन तीसरे नंबर पर मजबूत तरीन फ़ौज है चाइना की, जबकि चौथे नंबर पर दुनिया की मजबूत तरीन फ़ौज है भारत की। लेकिन अभी भी काफ़ी हद तक फ़र्क है। चाइना की फ़ौज पीपल्स लिबरेशन आर्मी दुनिया की सबसे बड़ी फ़ौज है, तकरीबन 23 लाख मुलाजमीन के साथ। इसके साथ साथ चाइना की आर्मी का बजट $250 बिलियन है, जो अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर आता है। इसके साथ साथ भारत की आर्मी का बजट $73 बिलियन है। अपने एरिया की वजह से चाइना के पास नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। जिस तरह वीडियो में भी बता रहे थे कि कोल की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है, ऑयल की प्रोडक्शन भी इंडिया की निस्बत अच्छी खासी ज़्यादा होती है। इसके साथ साथ चाइना की कुछ लोकेशंस के ऊपर ऐसे मामलात भी हैं कि चाइना भारत के पानी को भी कंट्रोल करता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले दिनों खबर सुनने को मिल रही थी कि चाइना भारत की तरफ बहने वाले दरियाओं पर डैम बनाने का इरादा रखता है, तो भारत के लिए ये चीज़ भी चैलेंज बन के सामने आती है। इसके साथ साथ दोनों मालिक तकरीबन 3500 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हैं और ये बॉर्डर भी अच्छा खासा मुतनाज़ रहता है। तो दोनों मालिक एक दूसरे के लिए अच्छा खासा ख़तरा भी हैं, लेकिन दोनों मालिक इस वक्त अपनी तिजारत को लेकर एक दूसरे ममालिक के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हैं। और फ्यूचर में भी इन दोनों मालिक का कंपेरिजन देखने को मिलेगा, क्योंकि भारत बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है और बिल आखिर 2050 तक चाइना के बाद दुनिया की दूसरी बड़ी इकानमी भारत को बनना है, जो आज 5वें नंबर पर आती है। अभी जापान, जर्मनी, यूएसए और चाइना की इकानमीज़ भारत से बड़ी हैं। तो वीडियो बहुत ज़बरदस्त है, कंपैरिजन बहुत ज़बरदस्त था। इस वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। चैनल पर फर्स्ट टाइम तो सब्सक्राइब करते, बेल आइकन प्रेस कर दें। बहुत जल्द एक और इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।